हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति ट्राई नो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक। आज हम लोग त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में आपका आता है 20 मार्क्स। तकरीबन कितना आएगा? 20 मार्क्स तक की आता है जी एग्जाम में। बहुत ही 10th क्लास में मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे अच्छा खासा आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, तो इसको बारीकी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देके, क्लास कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। 20 नंबर आपका निकल जाएगा। जो 5 नंबर आपका फिक्स रहता है हाइट एंड डिस्टेंस से 9.116 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका निश्चित आना ही आना है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपको समकोण त्रिभुज की जानकारी हो जाना जरूरी है। देखिए, त्रिकोणमिति मतलब होता है त्रि माने 3, कोण की मिति मतलब परिमाप, यानी एक बारे में त्रिकोणमिति में हमको त्रिभुज के कोण के बारे में क्या करना है? पढ़ना है, अध्ययन करना है। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग समकोण त्रिभुज की ओर चलते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अब आपसे कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। याद हुआ? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का डिग्री हो? 90 डिग्री हो, उसे कौन त्रिभुज? और समकोण त्रिभुज हम नाम दे देते हैं ABC। देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण और लंब और आधार जानना जरूरी है। तो चलिए देखिए, अगला स्टेप में बोले कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो समझ गए कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का डिग्री 90 डिग्री हो। अब हम आते हैं कर्ण। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। यानी सबसे बड़ी भुजा इसमें आपको कौन लग रहा है जी? AC। तो एक नाम कहाँ दे देंगे? कर्ण। क्लियर है? चाहे एक तरीका है कर्ण पहचानने के लिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने रहेगा उसे क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कर्ण। याद हुआ? यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। अब आया बात लंब। तो ध्यान देना है, लंब किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण की चर्चा की जाए, मान लेते हैं हम इस कोण की चर्चा करते हैं, तो उसका सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहेंगे? लंब। यानी यहाँ कोण माने थीटा, तो थीटा के सामने लंब भुजा कौन है? AB। तो ये कौन हो गया जी? लंब। अब जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आधार। क्लियर है तीनों? यानी आपसे पूछेगा कि कर्ण किसे कहते हैं, तो बोलना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जिस कोण की चर्चा की जाए ओकर सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं जी? आधार। क्लियर है? तो एगो पहचान जाइएगा। चलिए, आ गया ABC। हम एगो त्रिभुज लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री है। हम कहेंगे कि यहाँ थीटा है जी। तो इसमें आप बताइए कर्ण कौन होगा? AC होगा कि BC होगा कि AB होगा? कर्ण कौन होगा? कहाँ से कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब बताइए लंब कौन होगा? AB की BC? BC काहे से कि एंगल A थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा कौन है जी? BC। तो कौन सी बन जाएगा? आई बच जाएगा जॉन। क्लियर है?
चलिए अब इससे फॉर्मूला पाइथागोरस साहब एगो फॉर्मूला दिए थे समकोण त्रिभुज ला, इसको हम लोग देखेंगे, ये बहुत जरूरी है जी त्रिकोणमिति के लिए। तो चलिए हम एगो फिगर पाते हैं ABC, यहाँ 90 डिग्री, तो बताइए कर्ण होगा, ये लंब मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, आधार। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर एगो फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछेगा कि केवल हमको कर्ण निकालना है, तो देखिए इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर का चढ़ जाएगा जी, रूट, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन कौची में, रूट में। क्लियर है। अब कोई आपसे पूछेगा कि लंब स्क्वायर के फॉर्मूला बताओ जी, तो लंब स्क्वायर के फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देखिए जिसको निकालना है उसको तोप लीजिए, बताइए हमको लंब स्क्वायर निकालना है, तोप लिए ये पार्टी प्लस आधार स्क्वायर, तो ये पार्टी लाएंगे तब, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पार्टी केवल कुछ ही बचेगा जी, यानी लंब स्क्वायर के फॉर्मूला आपका मिला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दे कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। क्लियर है। ये केकर है, लंब स्क्वायर के है, केवल आपसे लंब के पूछा जाए तो बस स्क्वायर हटाए तो का चढ़ा देंगे, रूट, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, लेकिन कौची में। ठीक उसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि आधार स्क्वायर के बोलो जी, तो आधार स्क्वायर के क्या करना है, कर्ण में से बड़का में छोटका घटा देना है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अगर आपसे आधार खाली पूछे तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। क्लियर है। जल्दी इसको उतारिए। चलिए इसको मिला रहे। चलिए आगे अब देखिए, आगे आपका पढ़ना है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6 होता है। चलिए जी क्वेश्चन पूछते हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, कितने, 6। अब कौन कौन होता है हम बारी बारी से बता दे रहे हैं। पहला साइन थीटा, इसको क्या करेंगे, साइन थीटा। फिर होता है कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कौन थीटा, टैन थीटा हुआ। अगला होता है कॉट थीटा और लास्ट होता है कॉसेक थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, 6। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब हम इसको बारी बारी से फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो देखिए साइन थीटा, पहला आप यहाँ है साइन थीटा, ध्यान देना है जी, साइन थीटा यानी साइन थीटा के आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा के लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्लियर है। अब दूसरा आपसे पूछे कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, तो बोलना है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका है टैन थीटा, तो टैन थीटा के होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ से चौथा देखिए साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कौची, कॉसेक थीटा। अगर हमारा साइन के याद है तो कॉसेक के याद हो जाएगा जी। एक पलट के लिख दीजिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा। पांचवा आपका होता है सेक थीटा, बस कॉस के उल्टा सेक। याद रखना है यह आधार बटा कर्ण, तो एक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्लियर है। उसके बाद छठा आपका होगा
कॉट थीटा, कौन थीटा, कॉट थीटा। एक उलट के आधार बटा लंब। क्लियर है। देखिए एगो हम रिलेशन देते हैं, यानी साइन के उल्टा का हुआ जी कॉस से, अब कॉसेक के उल्टा साइन, साइन के उल्टा और कॉसेक के उल्टा साइन। एक नीचे लिख देना है स्टार मार के, याद रहेगा। उसके बाद कॉस के उल्टा कौन होगा बुआ, सेक थीटा। सेक थीटा के उल्टा कॉस थीटा होगा। अगला टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा और कॉट के उल्टा टैन थीटा। क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए कॉपी पर, और जिनके पास मतलब समय ना है स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।